16वीं सदी के आगाज में ज़हीरुद्दीन बाबर अपने चंद जानिसार साथियों के हमरा काबुल व कंदहार की दुश्वार गुदार पहाड़ियों का सीना चीरता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा। इस मैदान में शमशी हजारा सर इसके कदमों में झुक गए। बाबर अपने सितारा इकबाल व कुव्वत बाजू की बदौलत शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर बन गया। जंग जदल के अलावा इस अजीम हुक्मरान की जिंदगी के चंद और भी पहलू थे। बेगम, खैरियत तो है? अल्लाह का फजल और आपकी नजरें इनायत हैं। मसरूफियत थी वो खास नहीं, तनाजुल फरमाइए। शायद आज हुमायूं भी आप ही की तरह दस्तरखान का वक्त भूल गया है। आता ही होगा। इसकी तबीयत तो अच्छी है। फिक्र की कोई बात नहीं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम, हमारे निवाले को आंखें हैं, ये हुमायूं को देखे बिना हमारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मुश्तरी साहिब आलम को कह दो कि हम दस्तरखान पे उनका इंतजार कर रहे हैं। हुमायूं महल में नहीं है। महल में नहीं है तो फिर कहाँ है? शिकार को गया है। शिकार को? शिकार को गया है? किसके हुक्म से? इजाजत मैंने दी। बेगम, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उससे और आपको पता नहीं कि उसका एक पल भर भी हमारी आंख से ओझल होना हम पसंद नहीं फरमाते? परेशानी की कोई बात नहीं, वो आता ही होगा। आप तनाजुल फरमाइए। शिकार में साथ कौन कौन गया है? सिर्फ मिर्जा कलीम। दोनों नादान हैं और गए भी शेर के शिकार को है। बेगम, हम जाएंगे। मिर्जा हुमायूं की जवानी जरूर हमारे तजुर्बे की मोहताज। वो अपने आप को जवान समझता है, नादान है अगर ऐसा समझता है। गर्म खून को आंखें नहीं होती बेगम। जिम्मे इलाही, कुछ आदमी चले आ रहे हैं। आदमी? आदमी चले आ रहे हैं।
प्रताप है। उसका बेटा शेर नहीं तो क्या बिल्ली मारेगा? बोली ऐसी बाबरी उनका मुंह घुमा के तो आज हम बहुत खुश, बेहद खुश हैं, बेपनाह खुश। ये लो साहिब आलम की सलामती का सबका। लेकिन वो शेर का शिकारी खुद कहाँ है? आदाब अब्बा हुजूर। आदाब जिले इलाही। मेरे से आ गए आप लोग? आपकी दुआ। हमारी दुआ दीवार बनी या खुदा मुहाफिज था, ये हम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। जवाब दो कि तुम लोग शिकार को बिना इजाजत गए क्यों? आइंदा हर कदम अपनी नहीं, आपकी मर्जी से उठाऊंगा। मिर्जा, ये हिंदुस्तान अभी हमारे लिए वतन नहीं बना। जब तक हम इसे अपना वतन नहीं बना लेते, तुम्हारा अकेले वीरानों में जाना खतरे से खाली नहीं। आइंदा एहतियात करते। मिर्जा, चल चल चल। हमारी तरह और लोग भी अपने लहजे जिगर से प्यार करते हैं और याददाश्त के लिए अपने खिलौने के कपड़े संभाल कर रखते हैं। बानो बेटी, हाजी भैया बजान, आई चाचा जान। जरा हमारा ये तुकमा टूट गया है। ना भाई, हमारा काम तो हमारी बिटिया ही करेगी। मैं किस मर्ज की दवा हूँ चाचा जान? तुम अपनी तोता मैना की कहानी सुना कर। बिल्कुल ठीक। देखिए बजा। क्या है बेटा, हो गया शेर? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारी बिटिया ने हमारे शेर को तारों की पोशाक पहनाकर हमारी तो तबीयत खुश कर दी। तो शहजान, आपका शेर भी खूब है। दाद तो उनसे मिलनी चाहिए जिनकी खिदमत में था। साहिब आलम को भी शेर व शायरी की सूझबूझ। हाँ बेटी, शेर सुकून तो खानदान में खुदाई अतिया है। और फिर साहिब आलम तो कभी कभी पथरीली जमीन पे भी फूल उगा देते हैं। हाँ 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 चाचा जान, यूँ कहिए ना कि साहिब आलम शायर कम और बागबान ज्यादा। बजान आप जाइए। छत को छूने लगी है मगर अभी तक तेरा बचपन नहीं गया। आपको देर हो रही है बजान। हाँ बेटी, अरे बस्ती है। हाँ हाँ। और हाँ बजान, दावत के लिए कहना ना भूल जाइएगा। हाँ हाँ। लालो अब्बास। लाए हो बहुत खूब। मिर्जा हुमायूं, सुराही अच्छी है या जाम? मैं दोनों को दोजख का दलाल समझता हूँ। ओह, आजकल कौन से मुल्ला की सोबत में रहते हो? आपके साय से दूर नहीं रहते। खुश रहो शहजादे, खुश रहो। वाह। साहिब आलम, सालगिरह मुबारक है। अल्लाह आपको नूर की उम्र बख्शे। आमीन। ये दिल हजार दिल से हमेशा दुआ करे, लग जाए मेरी उम्र भी तुझको खुदा करे। वाह, ये हमारे मिर्जा को किसने दुआएं दी हैं? ये खानाजाद के दिल से निकली हुई आवाज है जिले इलाही। और काम भी बहुत करीने से किया गया। बिल्कुल, जैसे किसी ने मुहर लगा दी। कौन है ये कशीदा का?
खानाजाद की दुख्तर हमीदा बानो। वाह, एक तो कसीदा ही खूब था, उस पर आपकी लाडली ने सेहरा बांध दिया। दिल्ले इलाही, अगर नागवार खातिर न हो तो छोटे मुंह से एक बड़ी इल्तिजा करना चाहता हूँ। फरमाइए मिर्जा साहब। दिल्ले इलाही, साहब आलम की सालगिरह है। दिल की आरज़ू है कि साहब आलम आज दोपहर का खाना मेरे गरीब खाने पर तनावुल फरमा के मुझे सुरखात का पर बख्शे। चाहिए आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, राहत बख्श बागीचे में सरे शामी जश्न आतिशबाजी मनाया जाएगा। साहब आलम को सरे शामी छोड़ दीजिए। बस वो सच खानाजाद दिल्ले इलाही की कर्म फरमाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मिर्जा आसिफ, मिर्जा करीम को भी दावत दी है या ये बिन बुलाए चले आए? खिलाने की राह क्यों निकाली? 3 रोजे हो गए, ईद के चांद की ज़ियारत ही नसीब नहीं हुई। किसी ने देख लिया तो हम दोनों की ज़ियारत बन जाएगी। ये ज़ियारत बने हमारे दुश्मनों की। कमाल है। मैंने कहा ये 16 हथियार सजाकर अब किसके कत्ल का इरादा है? तुम्हारे कुछ लगते से क्या रहे न वली है। देखो जी, मैं साहिब आलम की ढाल हूँ, तुम्हारा तीर लगने न दूंगा। अरे जाओ भी, हम तो एक ही निशाना करके बदनाम हो गए। बानो आपा ने कई बार मेरी आंखों में तुम्हारी तस्वीर देखी है। तो उसे शक है? शक क्यों ना हो। जो लड़की दिन को सोए और रात को तारे गिने, उस पे घर वालों को शक क्या, सारे मोहल्ले को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई लकड़ी सुलग रही है। क्या? कुछ नहीं, खुदा के लिए चले जाओ। फिर मिलने का वादा करती हूँ। 1 नहीं 1000 वादा, तुम जाओ। पक्का वादा? बिना मुझ का वादा है फिर भी पूरा होगा, तुम जाओ भी। क्या? इधर। अरे मरोगे। इधर से। चाचा जान, बानू आपा। तो फिर कहाँ जाऊँ? हाँ, जा। क्या कर रही हो? जा। नहीं, इसमें छुप जाओ। इसमें मगर कैसे? छुप भी जाऊँ। तुम्हें दरवाजा बंद करके बैठने की पसंद है? बानो आपा, दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा और कुंडे तुम्हारे तोते ने चढ़ा दिया। बदन अलमास के यहाँ अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मरदूत काम से कौन से भागते हैं? इल्मास, गुलबदन। तस्लीम बानो आपा। तुम लोगों से जो कुछ कहा जाए सुनते क्यों नहीं? अल्लाह कसम, जिस दिन मुझे ताव आ गया टमाटर मार दूंगी। उठाओ ये कालीन और ले जाकर दीवान खास में बिछा दो। साहिब आलम इसी पे खाना तनाव फरमाए। बन्नो, आप तैयार हुई या नहीं? हाँ, आप तैयार हुई या नहीं? हाँ बिल्कुल। अभी जल्दी चलना। अरे माँ, जरा आहिस्ता, मेरे कमर में लटक आ जाएगी। तुमने तुर्की बावर्चन की बिरयानी देखी? तुर्की बावर्चन की कुर्बानी नहीं, बिरयानी। दिन को भी तारे गिनती रहती। बानू आपा, मेरा सर घूम रहा। झूला कम झूला कर। घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम चकरा रही।
अरे गुलबदन, जिसे हम पहाड़ समझे हुए थे, वो कालीन तो बानो आपा के निकाब से भी हल्का चला है तो सामन का। मैंने बानो आपा की चितवन देखकर गुस्से में उठा लिया। देखो ना, ये खा छोड़ दिया मैंने। अभी मैं भी छोड़ देती। हाँ तो चलो। अरे मरी, हाँ कहूँ तो एक उंगली के इशारे से चले। देखो तो ये चल। क्या चल रहा है? अच्छा चल, मेरी तो आंख में जादू है। आंख मारूंगी तो चलने लग जाएगा। चल। रुक जा। देखा, इसी का नाम जादू है। आई चल। अरे अरे, अरे ये तो कुछ चोर लोग छुपा बैठे हैं। भागने ना पाए, मैं छुरी कटा लेकर आती हूँ। अगर तुम्हारा बाप क्या होगा तो याद रखना, भागने ना पाए। ये कौन आसमान सर पे उठा रहा है? मजदूर, इस शमशीर से तेरे दो टुकड़े बना दूंगी। तू समझता क्या है? अगर तू बच क्या आवाज है तो निकल बाहर। मैं जान दे। क्या बेहूदी है? कुर्बान जाओ मिर्जा जी, इससे चोर छुपा बैठा है। चोर? जी, चोर छुपा बैठा। मिर्जा जी, अगर बाजार में कहीं मिल सके तो थोड़ी सी अक्ल खरीद लो। ला और दिलाओ। बिल्कुल बता। इस बेकरारी का कोई इलाज नहीं? क्यों नहीं? शरबत दीदार के साथ शेरों का गुलकंद दरकार है। करीम, क्या वो संगे मरमर का खुदा हमारी सुन लेगा? साहिब आलम, ये मोहब्बत महंगी पड़ेगी आपको। आप वली अहते हिंद, आपका हर कदम जिल्ले इलाही की मर्जी से उठेगा। जिल्ले इलाही की मर्जी से हम मर तो सकते हैं करीम, लेकिन दिया हुआ दिल वापस नहीं मांग सकते। तुम हमारी बेकरारी का करार सोचो। करार? हिजाब के कदम चूमने पड़ेंगे। वो मान जाएगी क्या? आप जानते हैं वो सुनहरी पान मैंने क्यों थूक किया था? उसमें मिर्चों का लेप था और ये सब शरारत उसी फितने की थी। तुमने आज तक अपनी मोहब्बत का हमसे जिक्र तक ना किया? ऐसा कौन सा नेक काम था जिसका ढंढोरा पीटता? आप तैयारी कीजिए। रात को जैसे आतिशबाजी। कलीम, अब हमें उम्मीद है कि डूबने वाले को तहसीर का सहारा मिल जाएगा। साहिब आलम, दिल दिया तूने लिया, हम क्या करें? जाने वाली चीज का गम क्या करें? जल्दी से तैयार हो जाइए साहिब आलम। मेरे साथ का हर तार आपको पुकार चुका है। जुम्बस न जुम्बस गुल मोहम्मद। मैंने कहा साहिब आलम आप कहाँ हैं? जीते जी जन्नत में, लेकिन जल वहां भी रहेगा। ये कैसी जलन है? बाजू जला था वो तो अच्छा हो गया, दिल है जो अब भी सुलग रहा है। ये आसमानी इशारा है साहिब आलम। जरा सोचिए तो, जिस मोहब्बत की बिस्मिल्लाह है गलत, वो मोहब्बत कामयाब क्या होगी? तुम अगर चाहो तो कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। तो खुदा बख्शे, फरहाद कहता था मोहब्बत मंजिल नहीं बस रास्ता ही रास्ता है। रास्ते पर कदम तो हमने रख दिया है कल। अगर तुम नाखुदा बन जाओ तो हमारी कश्ती भंवर से निकल सकती है। जी हाँ, तो आप हमें दोस्त कम और मल्लाह ज्यादा समझते हैं। कलीम, हमारी ये आवाज हिजाब के जरिए उनके हुजूर तक पहुंचा दो। तो आखिर आप मंजिल की तरफ चलिए बड़े साहिब आलम।
सलाम हसरत कबूल कर लो। वाह वाह साहिब आलम वाह। पिघली हुई दोज़ख से तहरीर किया गया है। कौन है इस मुक्तदी? वही जिनका सलाम कबूल नहीं, जिनकी मोहब्बत भी कबूल नहीं। तखल्लुस साहिब आलम, साहिब आलम की गजल मेरे रूबरू पढ़ने की तुम्हें जरूरत क्यों कर हुई? बानो आपा, मेरे सीने में किसी कबूतरी का दिल है। अल्लाह कसम, किसी का जलता हुआ दिल मुझसे नहीं देखा जाता। फरमाइए, आज गुलाम को किस लिए हाजिरी का हुक्म हुआ? अपने नए शिकारी को समझाओ तीर कहीं और जाकर फेंके। क्या मतलब? ये कोई मेरा दिल नहीं, बानो आपा का दिल। पत्थर के दिल में राह नहीं हो सकती। ओह, तो उन्हें मोहब्बत से नफरत है? हाँ, और मैं भी उन दोनों में काजी बनने के लिए तैयार नहीं। क़याम सलाम के लिए किसी और के हाथ जोड़ो। ये लो, इसका जवाब पत्थर का। अरे सुनो तो। बहुत सुनी है। कलीम, ऐसा मालूम होता है कि खुदा ने काबा के बचे हुए पत्थर से बानों का दिल बना दिया। पत्थर तो मुझ पे बरसेंगे साहिब आलम। जिस दिन जिले इलाही को पता चल गया कि आप दोनों के दरमियान काजी मैं बना हुआ हूँ, वो मुझे जवानी में ही जन्नत दिखा देंगे। जवानी में जन्नत तो हमने भी देखी है। एक बार देखी, 100 बार देखने की हवस बाकी है। काश इस जमाने में हातिम जिंदा होता, वो जरूर आपके लिए मुश्किल कुशा बन जाता। हमारे लिए तुम ही हातिम बन जाओ। मैं हातिम क्या करूंगा साहिब आलम? उधर से तो 100 इनकार हो रहे हैं। उनके हर इनकार में 100 इकरार छिपे हुए हैं कलीम। और फिर ये धमकियां ही तो हुस्न की शान बढ़ाते हैं। ओह, तो आप इन चांदी सोने की मूर्तियों की जबी समझते हैं? वो हमें कागज की नाव समझते हैं। वो समझते हैं शहजादों का दिल मौसम के साथ बदलता रहता है। कलीम, उन्होंने हमें अपनी नजर से देखा। काश वो हमें हमारी नजर से देखते। ये लो, उन तक पहुंचा दो। शायद उन्हें यकीन आ जाए कि इस सोने में खोट नहीं। आप ही चलकर समझाइए ना। घर की दहलीज के बाहर कदम रखना कुंवारियों के मजहब में हराम है। किसी की जिंदगी छीन लेना हलाल है। मैं हमेशा इसी दिन से डरती रही और इसीलिए मैंने कभी अपने प्यार का इकरार न किया। इनकार करने के लिए ही चली।
हाया पाँव की जंजीर बनी हुई है। जंजीर तोड़कर चली भी जाऊं तो क्या कहूंगी? चलिए तो सही, वक्त बोलना सिखा देगा। नहीं नहीं, हम उनके सामने बेनकाब न हो सकेंगे। ये काम तो ठंडी हवा की झोंके करेंगे। चलिए ना, तुम हमारे करीब ही रहना। अंधे की लाठी बनकर जिसके साथ चलूंगी, साया बनकर उसके साथ ही रहूंगी। पूरे वक्त में साया भी साथ छोड़ देता है, तुम ना साथ छोड़ देना, तुम ना साथ छोड़ देना। बेगम, मोहरे अगर गलत कदम बढ़ जाएं, तो शाह को मात का यकीनन अंदेशा होता है। तस्लीम शुदा बात है। हमारा मतलब है कि मुसाहिब गलत मिल जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है। मैं हजूर के इस इशारे को नहीं समझा। हमारे ख्याल में मिर्जा हुमायूं के मशीर उसे किसी गलत राह पे लगा चुके हैं। अल्लाह न करे। हम भी तो यही चाहते हैं कि हुमायूं जवानी की राह बिना किसी ठोकर के पार कर जाए, मगर देखने में आया है कि आजकल वो कुछ खोया खोया से नजर आता है। दस्तरखान पे नाम को आता जरूर है, खाता कम है, देर से सोता है, नमाजें सब कदा पड़ता है। ये तौर और तेवर दोनों चौकन्ना रहने। जवाब देना, और ये भी ख्याल रहे कि जहीरुद्दीन बाबर को सच्चाई हमेशा से पसंद है। इशाद जिल्लैलाही, आपकी कितनी लड़कियां हैं? 2 जिल्लैलाही, हमीदा बानो मेरी बच्ची और सिजाद मेरी भतीजी, यतीम भतीजी। क्या आपने उन्हें घर से गायब रहने की इजाजत दे रखी है? क्या फरमाया आपने? क्या आपने उन्हें घर से गायब रहने की इजाजत दे रखी है? जिल्लैलाही, एक बात से आप सवाल करेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था और हमने भी कभी ये ख्याल न किया था कि तुम्हारे इन सफेद बालों के पीछे क्या साजिश छुपी हो। जिल्लैलाही, साहिब आलम हुमायूं को सालगिरह के दिन अपने घर में दावत देने का क्या मकसद था? मुगलिया खानदान की ताज़ीम के लिए मैंने दावत दी है। ये दावत के बहाने आपने मिर्जा हुमायूं को अपनी साहिबजादी से मिलाया। क्या ये साजिश नहीं कि आपने वली की जवानी का फायदा उठाया? जिल्लैलाही, आप मेरे मुंह पर तमाशा मार लीजिए, मेरी पगड़ी को ठोकर न मारिए। मैं आज तक मुंह ऊंची करके दिया हूं, कब्र के करीब पहुंचे हुए का कफन दागदार न कीजिए। जिल्लैलाही, मुगलिया ताज आप जिस मोरे के जरिए अपने कब्जे में करना चाहते हैं, हम उस मोरे के साथ वादी ही उलटते हैं। मिर्जा आसिफ, आज तक हुमायूं ने जूती से टोपी तक हमारी पसंद की पहनी। हिंदुस्तान की मलिका भी हमारी ही पसंद से मुगलिया महल में दाखिल होगी। खुदा वो दिन जल्द लाए जिल्लैलाही कि आप अपने साहिब आलम का चेहरा देखें। चेहरे से पहले इस खानागार को हमेशा के लिए रुखसत अता फरमा दी जाए। परम होगा जिल्लैलाही। सच कड़वा लगा। रेशमी चादर के नीचे हमने तुम्हारा कोड़ी बदल देख लिया। अब आप शर्म से मुंह छुपाना चाहते हैं? शहंशाह, कमान की तरह झुकी हुई मेरी कमर शहादत दे रही। बुढ़ापा गद्दार नहीं होता। राजी की सफेदी को नमक हरामी के दाग से बचाने के लिए वक्त बहुत पहले ही बूढ़ा हो गया। आपने मेरी पेशानी पे नमक हराम लिख ही दिया। जिल्लैलाही, मैं आपकी सल्तनत से, आपके मुल्क से
आपकी नजर से दूर चला जाऊंगा। बहुत खुदा हाफिज। मिर्जा आसिफ नमक खराब है, जिंदा इलाही उसके टुकड़े कर दीजिए, मगर आपको यहाँ एक पल भी ठहरने को देते चाहते तेरी जितनी में खाना बर्दाश्त कर दिया, ना हम मिलते हैं, मुझे लेला ही देखते। साहिब आलम सिर्फ चाहना जानते थे, निभाना नहीं। दुख से यही है, तेरे कहने से ही कहा रहेंगे, जो हुआ बुरा हुआ। इश्क बन के जो आंखों में समाए थे, अश्क बन के अब निकल रहे हैं। इलाही को कोई भी कदम उठाने से पहले हमें तलब करना चाहिए। हिंदुस्तान के हुक्मरान वो है साहिब आलम, आप नहीं। बानो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाए। वो जा चुकी है साहिब आलम, और हिजाब भी उसके साथ गई है। वो भी वापस है, जाकर वापस लाना ये बगावत हो। हमारे किसी कसूर की सजा बानो को मिले ये जुल्म, और जुल्म की खेती में हमेशा बागी पैदा होता है। बाबर से बागी बनकर नहीं, बेटा बनकर काम निकालने में दानिशमंदी है साहिब आलम। जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हमारी तकदीर की तहरीर पर लकीर फेर दी है, वो हमारा साथ क्या देगी? जिन्होंने बिगाड़ी है वही संवार भी सकते हैं साहिब आलम। डांटे हैं, अगर कुछ बनना पड़ा तो मिर्जा आसिफ से हाले दिल कह देंगे। मिर्जा का है और क्या मैं आ सकता हूँ? तशरीफ लाइए। मिर्जा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिब आलम, आप? हम आपको वापस लेने आए। कब्रिस्तान से मुर्दे उठकर जिस तरह छोड़ी हुई दुनिया में वापस नहीं जाते, वही हालत मेरी भी। आपको हमारी खातिर वापस करना होगा। मेरे माथे पे नमक हराम और गद्दार लिखा हुआ पढ़ लीजिए। ये आपके अब्बा हुजूर जिल्ले इलाही के कलम से नहीं, जबान से निकले हुए अल्फाज हैं। हम उन अल्फाज को अपने हाथ से आपकी पेशानी से मिटा देंगे जो हमारे अब्बा हुजूर से तहरीर हो चुके हैं। साहब आलम, आप साहब अक्ल, जबान से जख्म कभी नहीं भरते। आपकी एक दावत में तो हमें शहर बदल कर रखते हैं। आप किसी पे इल्जाम लगाना गाली देने के बराबर। आपकी ताज़ीम ने हमें गालियां दिलवाई, बहुत गालियां दिलवाई। साहब आलम, आप चले जाइए, खुदा के वास्ते चले जाइए। अब क्या आप इस गद्दार को फांसी के तख्ते पर देखना चाहते हैं? हम जिल्ले इलाही का दिल आपकी तरफ से साफ करवा के रखें। जिल्ले इलाही, जिनकी नजरें पलकों की हद से आगे देखने की आदी नहीं। खुदाए दो आलम की कसम, अगर इन बच्चियों का कोई मुहाफिज होता तो मैं इल्जाम लगाने वाले जिल्ले इलाही बाबर से भी टकरा गया होता। आप तशरीफ ले जाइए, मेरे पांव वापसी का रास्ता भूल चुके। हमारी इल्तिजा पर गौर कीजिए, हम तो बहुत दूर की सोचकर आपके पास आए। जमाने के नशेबो फराज देखते हुए हूँ साहब आलम। जो आप कहना चाहते हैं
वो मैंने आपके माथे से पढ़ लिया है। बानों का मेरी जिंदगी में जिल्ले इलाही बाबर के बेटे से अगर किसी किस्म का कोई भी रिश्ता करार पाया तो मैं बानों ही की कसम खाकर कहता हूं, मेरी कतार को सिगत में बोल। अगर अब भी आप तशरीफ न ले गए तो मैं आपके सामने बानों का सर तन से अलग कर दूंगा। उनसे कह दिया जाए शरीफ लड़की के लिए उनसे उसके पीछे आकर रिश्ता तलब करना आवाज नहीं तो और क्या है। जब तक मेरी आंखों में है उनमें गैरत और शराफत बाकी है। मैं अपने अब्बा हुजूर के कहने पर जिल्ले इलाही शहंशाह बाबर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। आप बड़ी सजा दी है, उससे कम है जो आपके अब्बा हुजूर ने हमें दी है। आप तशरीफ ले जाइए, अल्लाह रसूल के लिए तशरीफ ले जाइए। उसकी तैयारी करो। क्या हुआ साहिब आलम? क्या हुआ करी? हमारे अब्बा हुजूर ने 2 दिनों पे पांव रख दिया है। एक बाप ने अपने बेटे को दोज़ख में धकेल दिया है। तो वो लोग नहीं आए? जिस तरह वो लोग लूट कर चल दिए हैं उसी तरह हम जिंदगी से रूठ जाएंगे। साहिब आलम दिल बड़ा कीजिए, मैं उन्हें लाऊंगा। करीम पर वाले परिंदे और रूठे हुए परदेसी गुजरे हुए वक्त की तरह क्यों वापस नहीं आते। मैं उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं। मैं उन्हें जरूर लाऊंगा साहिब आलम। खुदा हाफिज। लेकिन हम मायूस हैं। हम दरिया में नहीं कश्ती में डूबे हैं। कश्ती में डूबे हैं। कैसी हूँ मैना? अब पता चला तोते को मैना से कितनी उल्फत है। तुम्हारे पर तो न थे, फिर भी तुम उड़कर मुझसे कितनी दूर चली आई। आलम ने तो जीते ही हमारे जनाजे निकलवा दिए। मगर तुम रोते क्यों हो? तकदीर लिखने वाले आंसू में कलम डुबोकर मेरी तकदीर लिखी। अब हंसो, मैंने चेची के जरिए चचा जान को राजी कर लिया है। अब तुम भी हमारे साथ ईरान चलोगे और फिर वहां जाकर उनकी शर्माती है। आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम कभी न रो। खुदा हाफिज। किसका खुदा हाफिज? खुदा को कहिए तुम मेरे मुंह से। चचा जान बिल्कुल राजी हो गए। तुम क्या कह रहे हो?
मुद्दे जिंदा लोगों से दूर चले जाते हैं। मुझसे ऐसी रंग बिरंगी बातें ना किया करो। मैं बेवफा हूँ। किसी और से शादी कर रहे हो? तारीख में मुकर्रर हो चुकी है। तेरी जिंदगी की दुआएं मैंने मांगी और जिंदगी तूने किसी और के नाम लिख दी। इसीलिए तो बेवफा हूँ। मुझे सिर्फ आंसुओं के हवाले करने आए थे। खुदा हाफ़िज़। सुनो तो। बहुत सुनी। काजी निकाह के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। आलिया हुजूर। मिर्जा कलीम की अभी तक कोई खबर नहीं आई। तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। नहीं। परवरदिगार आपको हर दाग से महफूज रखे। एक फकीर ने आपके लाल को अपनी गुदड़ी में लपेट लिया है। हुमायूं को मैंने अपनी गोद में बना दी है। गुरुओं की आवाज। शादियाने के तौर पर हवाई बंदूकें चलाई गई है। खानम, खानम तेरा एहसान है। आज तूने मुगलों के पुष्ट हुए फानूस की लौ बढ़ा दी है। मगर जिल्ले इलाही, जिस चिराग को मैंने अपनी कुटिया के लिए बचाया है उसका तेल खत्म हो रहा है। साहिब आलम जब मेरे घर पहुंचे तो मुझे महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी से नाखुश है। नहीं नहीं, हमारी जिंदगी में ये फूल मुरझा नहीं। खानम, हम तुम्हारे हुमायूं के लिए अपनी खुशियां तो कुर्बान कर देंगे। मुश्तरी,
मुश्तरी, हकीम साहब से कह दो हमने उन्हें याद फरमाया। अनस की सख्ती का आलम क्यों है हकीम साहब? इख्तिलाज कल्ब का दौरा है जो लीला ही दिल जैसे किसी चट्टान से टकरा गया। हम अपना दिल हुमायूं के सीने में नहीं रख सकते, ऐसी कोई सूरत नहीं है हकीम साहब। साहिब आलम, साहिब आलम, लैला की साहिब आलम भी क्या गुजर रही है? तुम्हें जगा कर पूछो, बाप की आवाज नहीं सुनता, शायद दोस्त की आवाज से आंखें खोल दे। साहिब आलम, मैं आ गया हूँ, साहिब आलम, साहिब आलम। एक एक लफ्ज सुन लिया, मैं सब समझ गई। बस उसी काफिले में हुमायूं की जिंदगी यकीन कीजिए, काफिला जितनी दूर होता जाएगा जिंदगी भी साहिब आलम से उतनी ही दूर होती जाएगी। मुझे एक हकीम का पता चला है, जिंदगी तो वैसे परवरदिगार के हाथ है। साहिब आलम की इस नर्स को अगर उस हकीम ने समझ लिया तो अपना ये चांद गुरूब होने से बच जाएगा। अच्छा खाली, अच्छा। जारी कैसे सबसे रटा चाहिए अंजाम अल्लाह आलिमुल गैब से ले लाए। जिंदगी की नाव मीठी मीठी लहरों से टकरा रही है, वही रहमान है, वही रहीम। मन सुरगल कमरा दुनिया सुम्मा लम युतिद मिन्हा हर्रमहा फिल आखिरा। मन सुरगल कमरा दुनिया। स्टार गोल्ड पर शानदार शुक्रवार में देखिए ख्वाब और अपने होने का सबूत बाकी। मेरी जान ले ले, तेरे हुमायूं की जान बख्श दे।
दिल तो सबको तेरी सरकार, दर्द जब तक ये दिल नहीं होने पाते।